Sir, Good good evening, evening. Good evening, evening. sir. Good evening, sir. Good Yeah, I'm fine, Manvika. Sir, how are you? Sir, how are you? Yeah, I'm fine. How are you all? We are also fine, sir. Fine, also. I'm doing great. वेरी गुड। तो आप सभी बच्चों की एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Good evening, sir. गुड इवनिंग। sir. Absolutely, sir. ठीक है। और आपके स्कूल सही चल रहे हैं, मतलब कि आप जाने लगे हो? Yes, Yes, sir. sir. सभी के ओपन? गुड इवनिंग। सभी के ओपन हो गए ना? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है किसी के ऑनलाइन क्लासेस? No, sir. No, sir, हमारे ओपन हो गए। हमारे स्कूल ओपन हो गया, लेकिन सर मैं ऑनलाइन ही लगाता हूँ। अच्छा, क्यों आप ऑनलाइन क्यों लगाते हो? ऑनलाइन कौन लगाता है? सिर्फ ऑनलाइन आदर्श? सर मेरी क्लास में कुछ बच्चे ऑनलाइन ही लगाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप सभी के, जैसे मैंने बात की थी आपसे पहले, कि आप सभी के एग्जाम्स जो होने वाले हैं उनमें सिर्फ 4 चैप्टर आएंगे ना? Yes, sir. Sir, no, sir, हमें Yes, सिलेबस सर Yes, हमें sir. ब्लूप्रिंट उतरवा दिया सर। सर उसके अंदर सब्जेक्ट वाले भी आएंगे। अच्छा, नहीं, हमारे जियोग्राफी के 3 है। अच्छा, थ्री है। पंजाब बोर्ड वालों के 3 है। उन 3 में ही 4 जो सीबीएसई के 4 है ना, वो पंजाब बोर्ड के 3। सर हमारे सर सीबीएसई के 3 ओनली। सीबीएसई के 3 है। सर मेरा सीबीएसई बोर्ड है, लेकिन सर हमें 3 होंगे। अच्छा, लेकिन सर ठीक। मेरा सीबीएसई बोर्ड है। हाँ, सीबीएसई बोर्ड और हमारे भी 3 हैं। तो सही ठीक है, यस सर हमारा सीबीएसई बोर्ड और मेरे 3 है। ठीक है। मतलब कि आपके या तो 3 आएंगे या मेरा भी 4 है, मेरे सीबीएसई है। सर हमारा चैप्टर 4 मैथ्स प्रोजेक्ट वर्क है, तो सर वो नहीं आएगा इसलिए। अच्छा, चलो ठीक है, कोई नहीं। तो जितना भी सिलेबस आएगा, ठीक है, जितना भी देखो आपका आएगा उतना हमने कर लिया है या उससे ज्यादा कर लिया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज हम लोग ना, जो आपका चैप्टर 4 है उसकी जो एक्सरसाइज है वो कर लें क्या? हमने एक्सरसाइज नहीं की है उसकी। यस सर कर लेते हैं। देखो, ठीक है, चैप्टर 1 2 3 मैंने आपको अगस्त तक पढ़ा दिया था, और सितंबर में मैंने चैप्टर 4 कवर कर लिया था। और जो ग्रुप बी वाले बच्चे थे जिनको मैं अगस्त में नहीं पढ़ाया था 2 और 3, उनकी एक्स्ट्रा क्लास लेके वो खत्म करा दिया। तो आज सभी बच्चों का, ग्रुप ए और ग्रुप बी वालों का, ये क्विज करा ले, मतलब कि ये जो आपकी एक्सरसाइज है वो करा लेते हैं, ठीक है। बट अब मैंने आपको देखो पढ़ा दिया है सभी को। अब मैं आपसे ना एक एक करके पूछूंगा, और आप मुझे एक्सप्लेन करना वो क्वेश्चन, और उसमें जो भी कुछ कमी रहेगी ना, तो दूसरे बच्चे ऑब्जर्व करेंगे और थोड़ा बताएंगे उसके बारे में कि क्या कमियां थी और क्या और अच्छे से हो सकता है। और लास्ट में फिर मैं आपको सही तरीके से उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। पहले आपसे ही पूछूंगा क्योंकि आपको अब पढ़ा तो दिया है, स्कूल में भी पढ़ा दिया है, मैंने भी पढ़ा दिया है, तो एक बार ये क्विज ऐसे करके देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप? तो आप हैंड रेज कीजिए, कौन कौन बता सकता है इसको? आदर्श, गरिमा, इनसे तो कल भी पूछ लिया था मैं, नाव्या। हाँ, ये आशिता कौन है? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाउ डू यू डू? यस सर। बेटा, हाँ आशिता, आप बताओ जरा, 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप। सर डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स। अच्छा, और जैसे ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, तो अगर आप फ्रेम करोगे उसको तो कैसे लिखोगे? जैसे क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप, तो आप सीधा ऐसे ही लिख दोगे कि डायरेक्शन, डिस्टेंस और सिंबल, या मतलब कि कुछ आगे पीछे कुछ ऐड करोगे उसमें, मतलब कि सर मैं बताऊं? एक सेकंड, आशिता से पूछ लेता हूँ, फिर आपसे सबसे पूछूंगा। हाँ आशिता बताओ। आशिता, चलो, और कौन बता सकता है कि इसको मतलब कि एग्जाम फॉर्म में लिखना है आपको?
सर आदर्श, हाँ आदर्श बताओ जरा। Sir, the three components of a map are direction, distance, and symbol. सिंबल या सिंबल्स? सर मैंने सिंबल बोल रहा है। अच्छा, मतलब कि सिंबल लिखेंगे या सिंबल्स लिखेंगे, ये बताओ। सर शायद सिंबल्स। अच्छा, और फुल स्टॉप मतलब कि, तो इससे ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। सभी बच्चे मतलब कि एग्री करते हैं ना, इस तरह से ही लिखेंगे ना हम। जो क्वेश्चन है, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप। सो इसको देखो, एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे थ्री कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स, फुल स्टॉप, ठीक है। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देर आर थ्री कंपोनेंट, मतलब द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप आर, और ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप। ठीक है, तो आप ना अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। मेन चीज है कि आपको फुल स्टॉप, पंक्चुएशन और आपकी जो दा दी जो भी मतलब कि आप ये यूज करते हो, इनका थोड़ा सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब कि इंग्लिश आपकी ठीक रहनी चाहिए। तो बाकी आप फ्रेम करने की कोशिश करें अपनी लैंग्वेज। आप लोग ना, मैं कर देता हूँ आपको म्यूट, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस। तो हैंड रेज कीजिए, कौन कौन बताएंगे फोर कार्डिनल डायरेक्शन। सर आपने मुझे अनम्यूट किया है। नहीं, म्यूट ही किया सभी को अभी। सर चलो, मेरा आ रहा था कि द होस्ट वुड लाइक टू यू हाँ हाँ, वो गलती से दब गया था, तो आदर्श से हो गया। ओश ने आज ज्वाइन किया, तो ओश जरियाल, आप बताओ जरा कि व्हाट आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस, सब्जेक्टिव वे में कैसे लिखेंगे। The four cardinal directions are north, south, east, west. अच्छा, ठीक है बच्चों, ये सही बोला है। ओश, यस सर। ओके, और कोई बच्चा बताए कि कोई और किस तरह से लिख सकते हैं। इसने बताया द फोर Yes, कार्डिनल sir. डायरेक्शंस आर, अगर इसको डिफरेंट तरीके, The four हाँ, east, west, north, south are four cardinal directions. हाँ, So please पहले repeat the डायरेक्शंस के नेम question. लिखे, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। जब पहले तीन लिख के जब चौथा लिखोगे तो फिर एंड लगाना पड़ेगा, एंड नॉर्थ आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है। और जब आप साउथ लिखो, North and south. हाँ, नॉर्थ या साउथ, ठीक है। लेकिन जब आप ईस्ट, वेस्ट ऐसे लिखोगे, तो ईस्ट के बाद कॉमा लगाओगे, और वेस्ट के बाद कॉमा, फिर नॉर्थ, और उसके बाद एंड, और फिर साउथ, ऐसे ही लिखोगे ना। So yes. Yes, sir. North, east, south and west. नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, हाँ, ये ऑर्डर है, ठीक है। और किस तरीके से लिख सकते हैं, कोई और मतलब कि आपकी समझ में आ रहा है कि किसी और वे में मतलब कि आप लिखना चाहें। So may I? हाँ, The four cardinal directions are as follows. Number 1, south. Number 2, north. Number 3, west. Number 4, east. Good हाँ, evening sir. गुड इवनिंग। हाँ, आप Sir, may बताओ। I? हाँ, Sir, four cardinal directions, north, west, south, east. Sir, may I? इसमें तो थोड़ा सा गड़बड़ है मतलब कि इंग्लिश का। हाँ, दूसरा कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, आप बताओ, एक एक कर। मानविका शर्मा बताए। हाँ, मानविका। Sir, there are four cardinal directions are given below. East, second west, third north, fourth south. देयर आर फोर कार्डिनल डायरेक्शंस, दैट इज करके मतलब
वो भी ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज, और फिर 4 डायरेक्शंस और उसके बाद एंड, ऐसे भी सर लिख आप क्या करवा रहे हो? सर इसमें हम लोग, सर इसमें द के बिना नहीं बन सकता। दा के बिना द फोर, दा तो लगाना सर पड़ेगा, आप द क्या फोर करवा रहे हो? मैं एक्चुअली आपकी ना जो एक्सरसाइज है उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कैसे कैसे हम क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। Sir, may I? सर हम सब एसएसटी may की I बुक निकाले। बुक निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने ये स्लाइड आपको दिख रही है ना, मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है आपके साथ। यस सर, दिख रही है। हाँ, हाँ तो बस आप स्क्रीन देखो, स्क्रीन। सर मैं रीड करूं? नहीं, रीड नहीं करवा रहा मैं may तो। I? अब हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप? इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप? ईशान्या आप बता सकती हो? ईशान्या, ईशान्या। यस सर। हाँ, ये तीसरा जो क्वेश्चन है ना, व्हाट डू सर यू आपकी मीन। आवाज नहीं क्लियर आ रही। आप, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आपको? सर आ रही है। सर योर वॉइस इज ऑडिबल। हाँ ठीक है, एक मिनट ईशान्या से पूछ लेता हूँ, सभी से पूछूंगा आज। कुछ बच्चों से ना कल पूछा था, उनके नाम मुझे याद है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ग्रुप ए वाले भी ज्वाइन किए तो थोड़ा उनसे भी पूछ लें, सभी के साथ ना इंटरेक्टिव रखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन ईशान्या आप बताओ, इसका आंसर कैसे लिख सकती हो? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप? समय आए। सर मैं आए। ईशान्या आपको दिक्कत आ रही है तो हम दूसरे से पूछते हैं। अब ये बताइए, अब कौन और बता सकता है? मानविका। सर मैं आए मानविका शर्मा। सर गरिमा। चलो गरिमा से पूछ लेते हैं, मानविका से तो पहले पूछ लिया ना एक। हाँ, गरिमा आप बताओ। Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. अच्छा, अब ये बताओ कि 5 सर, मैं किलोमीटर, एक सेकेंड, हाँ पूछता हूँ मैं, क्वेश्चन तो बता दूं आपको। 5 किलोमीटर को अगर हमें 5 से रिप्रेजेंट करना, एक तो हो गया इसके लिए, एक हो गया 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करना है, एक हो गया 5 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर, और एक हो गया 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर। तो इनमें से लार्ज स्केल कौन सा है और स्मॉल स्केल कौन सा है? सर दोबारा से बताना। देखो, रिपीट करना। रिपीट कर। एक स्केल तो है कि 5 किलोमीटर को हमने 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट, ठीक है, 5 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया। और जो दूसरा है वो है हमने 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया। तो इनमें से लार्ज स्केल कौन सा है और स्मॉल स्केल कौन सा है? सर 500 मीटर लार्जर स्केल है। 500 मीटर से 5 सेंटीमीटर वाला लार्जर स्केल है, और 5 किलोमीटर से 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटेशन वाला है वो स्मॉल स्केल है। सही बोला इसने? आप सभी बच्चे एग्री करते हैं? आपने फर्स्ट नंबर 500 मीटर। सही लग रहा है क्या? सर, जो आपने फर्स्ट नंबर पर बोला था वो सही लग रहा है। फर्स्ट नंबर पे मैंने तो अब कुछ बोला नहीं है, मैंने तो क्वेश्चन पूछा, आंसर तो किसी ने सर आप में से। दोबारा से बताना। मैं थर्ड का आंसर बताऊं? हाँ सर नहीं, रिपीट द क्वेश्चन। थर्ड का नहीं, मैंने क्वेश्चन नया पूछा है आपसे कि एक है 5 किलोमीटर को हमने 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया, एक इस मैप के अंदर 5 किलोमीटर को हमने 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया, दूसरे मैप में हमने 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया। तो किस मैप में स्केल लार्ज है और किस मैप में स्केल स्मॉल है, ये बताओ। सर 500 मीटर लॉन्ग लार्जर है और 5 सेंटीमीटर शॉर्टर है। सर 5 हाँ, किलोमीटर वाला सर लार्जर है। सर वो लार्जर एंड 5 स्मॉलर। अब सुनो, अब एक बच्चे ने बोला कि 5 किलोमीटर को जब हमने 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया तो वो लार्जर है। तो कोई बताएगा कि ये सही है या गलत है? लार्जर क्यों है? वो लार्जर तो नहीं होना चाहिए।
मेजोरिटी में आपने बताया कि 5 किलोमीटर को जब हम 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो स्मॉलर स्केल है, राइट? क्यों? बिकॉज 5 किलोमीटर 5 में सेंटीमीटर किलोमीटर आ गया 500 और जो 500 मीटर है वो स्मॉल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता ना, और थोड़ा रिवर्स होता है। देखो 5 स्केल क्या होता है कि जो आपने कभी गूगल मैप यूज किया हो, 500 मीटर ज्यादा हो गया और 5 किलोमीटर कम हो गया। हाँ स्मॉल हो गया। क्यों हो गया कि जब कभी गूगल मैप पर तो नीचे ना एक लाइन खींची होती है, उस लाइन के नीचे लिखा होता है कि 5 सेंटीमीटर है या हमारे क्वेश्चंस के आंसर, हमारा जो क्वेश्चन है उसके केस में होगा 5 सेंटीमीटर और एक लाइन खींची होगी। तो जब 500 मीटर को हम लोग 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जो स्केल है ना वो बड़ा होगा, और जब हम 5 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर पे सेम साइज के मैप पे रिप्रेजेंट करेंगे तो स्केल छोटा हो जाएगा। जब बड़े को छोटे से रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केस में हमारा स्केल छोटा होता है। जब छोटे नंबर को मतलब कि कंपैरेटिवली और वही सेम उसके नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉलर स्केल वाले के, तो जो स्केल बनता है नेट वो हमारा लार्ज स्केल हो जाता है। क्योंकि देखो अगर 500 मीटर है उसको आप 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको ना थोड़ी सी बड़ी लाइन करनी पड़ेगी, लेकिन वही 5 किलोमीटर को सेम साइज के पेपर पे आप 5 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करोगे तो आपको बहुत छोटा करना पड़ेगा, उसमें छोटा छोटा लिखना पड़ेगा लाइन जो होगी। तो ये है, ये आपको क्लियर हो गया अगर मान लो इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मैंने ना आपके जो टेस्ट लूंगा उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किए हैं, तो आप इसका आंसर लिख लोगे ना? सर हमें समझ नहीं आया। थर्ड का आंसर बताऊं? क्या? तो आंसर बताऊं? 500 मीटर को किसके 500 साथ किलोमीटर। रिप्रेजेंट करना था? कैन आई टेल यू द देखो ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, सेम चीज जो बुक में लिखी थी ना वही मैंने आपसे पूछा था। ये देखो आपके ये स्लाइड दिख रही है ना आपको, जब 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया तो स्मॉल स्केल हो गया, और जब 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया तो लार्ज स्केल हो गया। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ अभी भी इसमें। सर हमें समझ नहीं आया। समझ आ गया सर, मैं सर, आपको बता दूं क्या? बुक से नहीं अलग नहीं, है। एक सेकंड कम समझ आया। एक सेकंड, जिन बच्चों को समझ नहीं आया सिर्फ वो बच्चे हैंड रेज करें, बाकी हैंड डाउन करें। कोमलप्रीत और आदर्श को समझ में नहीं आया, और ईशान्या को भी समझ में नहीं आया, और बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया है ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, अब जिस बच्चे को समझ में आया वो हैंड रेज करो। आप सब डाउन कर लो, आप सभी का मैं समझ गया किस किस को नहीं आया, आप सभी डाउन कर लो, जिस बच्चे को समझ में आया वो हैंड रेज कर ले। ग्रीमा आपको समझ में आ गया? ग्रीमा यस सर। आपको ये क्लियर हो गया कि भाई 500 किलोमीटर से 5 सेंटीमीटर करते हैं तो स्मॉल स्केल होता है, 500 मीटर से 5 सेंटीमीटर करते हैं तो लार्ज स्केल होता है। ये क्लियर है आपको? नो सर, आपकी ना वॉइस बीच में कट गई थी। अच्छा, मतलब कि आपको मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या वो जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर आपको नहीं समझ में आया? सर आंसर नहीं समझ आया। अच्छा, किस बच्चे को ये समझ में आया कि 500 किलोमीटर को जब हम 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो स्मॉल स्केल होता है, और जब 500 मीटर को हम 5 सेंटीमीटर से करते हैं तो वो लार्ज स्केल होता है। रिद्धिमा आपको आ गया समझ में? आप एक्सप्लेन करोगी कि क्यों होता है ऐसा? सर अगर 5 सेंटीमीटर को हम 500 करेंगे तो स्मॉल स्केल होगा। नहीं क्यों होगा, मतलब कि हमें तो समझ नहीं आ रहा कि क्यों होगा। सर हाँ सर आपने 500 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर बोला था। नहीं, 500 सेंटीमीटर, तो सॉरी 500 मीटर।
देखो Okay, कैसे, देखो कैसे समझ सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको कि सपोज, हाँ चलो आप बताओ सर फिर। पता लग गया अब। हाँ क्योंकि अगर हम 500 मीटर को I cannot नहीं, hear you. एक एक करके तुलसी बोलेंगे, तुलसी, हाँ तुलसी आप बताओ। सर दोबारा रिपीट कर दो। सर हाँ अगर 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर में करते हैं तो वो लार्ज, तो वो स्मॉलर स्केल होगा, क्योंकि जो सेंटीमीटर होता है वो मीटर से छोटा होता है। नहीं ये नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ आपको ना, फिर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो बेटा क्या क्या होता ना कि जैसे जैसे मान लो कि आपका जो पेपर है ना, एक पेपर है, हमने लिया 5 सेंटीमीटर, मतलब कि 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का एक पेपर लिया, ठीक है। अब हमने एक पेपर लिया 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का, और उस पे हमने क्या, एक एक सेंटीमीटर की लाइंस खींच ली, ठीक है। अब जब हम एक एक सेंटीमीटर की हम जब लाइन खींच लेंगे तो क्या होगी, 10 लाइन होगी। अब हमें क्या है कि जो 500 मीटर है, 500 मीटर को हमें 5 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक लाइन खींचेंगे वहां पे, जो 5 सेंटीमीटर की लाइन होगी, मतलब कि जो पेज है उसको हम दो लाइन से कवर कर सकते हैं, ठीक है। 2 लाइन से हमने कवर कर लिया, तो वो जो लाइन है ना, वो लाइन है 5 सेंटीमीटर की, बट उसका जो स्केल है, स्केल कैसे निकालते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड डिवाइडेड बाई मैप वाला डिस्टेंस, या मैप वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाई एक्चुअल डिस्टेंस, ये बताओ। जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है वो ऊपर रहता है, या मैप वाला डिस्टेंस ऊपर रहता है? सर जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है, सर एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस होता है सर, वो ऊपर रहता है हमेशा। सर जो ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा ठीक ऊपर है, रहता है। जो एक्चुअल है वो ऊपर रहता है। ठीक है, ठीक है, एक्चुअल ऊपर रहेगा, हाँ ठीक है। अब सुनो, क्लास अब लेफ्ट हो गई। नहीं, पूरी क्लास क्यों लेफ्ट हो गई? हाँ अब देखो कि अब आपको समझाता हूँ, चलो कोई नहीं, सुनो। अब देखो जैसे एक लाइन खींच दी हमने 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, वो 5 सेंटीमीटर हमारी मैप पे 5 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर स्केल हमें निकालना है तो स्केल कैसे निकालेंगे कि 500 मीटर डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर, ऐसे ही होगा ना, 500 मीटर डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर, ऐसा ही होगा। सर यस। यस। तो जब आप 500 मीटर को 5 यस सेंटीमीटर सर। से डिवाइड करोगे तो नीचे वाली यूनिट तो सेंटीमीटर, ऊपर वाली है मीटर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो नीचे वाली उसको आप मीटर में करोगे तभी तो आप डिवाइड कर सकते हो। तो वो 5 सेंटीमीटर को अगर मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो जो 500 मीटर है उधर 100 और मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे रहेगा 5। तो हमारा जो नेट स्केल आएगा वो आएगा, कितना आएगा, 100 × 100 हो जाएगा, क्योंकि 500 को तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 100 बचा, 100 और, तो 100 × 100 कितना हो गया, 10,000, ऐसा ही हुआ ना। आप अपनी नोटबुक में करके देखो, आपको फिर स्केल समझ में आएगा कि 500 मीटर लिखो, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में 500 मीटर लिखो, उसको डिवाइड करो 5 सेंटीमीटर से, ठीक है। फिर बराबर का निशान लगाओ, ऊपर फिर 500 मीटर लिखो, नीचे लिखो 5 सेंटीमीटर और उसको 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। सर क्या करना है, दोबारा से बताना। आप लिखो सर आप, चलो मैं सर आप आप, थोड़ा रुक के बोल सकते हो। हाँ चलो मैं आपको ना दूसरा वो व्हाइट बोर्ड के सर साथ समझा। 100 क्वेश्चन आ गया। सर क्वेश्चन 100 आ गया। या व्हाइट देखो, बोर्ड से दिखा दो। हाँ सर देखो, मैंने व्हाइट हाँ बोर्ड का देखा, 100 देखो क्वेश्चन आ गया। ये व्हाइट बोर्ड पर कर दिखा दो। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको सभी को? यस सर। यस। देखो यस सर यस। 500 मीटर, ठीक है, ये दिख गया। अब मैंने इसको क्या कर दिया,
5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर कर दिया। ओके, अब देखो ये जब जब तक यूनिट सेम ना हो ना तब तक आप डिवाइड नहीं कर सकते। आपको साइंस में पढ़ाया है? अगर- यस सर, यस सर, मैंने मोशन वाले चैप्टर में करवाया हुआ है। अच्छा ठीक है, देखो जब तक किसी भी चीज की यूनिट सेम नहीं रहेंगे आप उनको ना तो डिवाइड कर सकते हो ना मल्टीप्लाई कर सकते हो नंबर्स को। तो अब यूनिट अगर हमें सेम करनी, अब सुनो, अब ऊपर 500 मीटर है ना, उसको हम 500 सेंटीमीटर करते हैं। तो 500 सेंटीमीटर करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 500 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, और इधर हो गया आपका, फिर ये ऊपर वाला हो गया सेंटीमीटर, राइट। इसमें डाउट है किसी बच्चे को, बताओ। सर 50,000 सेंटीमीटर आ गया। अब नीचे, अब देखो नीचे भी सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को काट दिया, ठीक है, 5 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 100, ठीक है। ये आपको हो गया क्लियर। तो अब ये नेट रिजल्ट जो आया वो आया हमारे पास 1 0 0 0 और 0, नहीं 10,000। तो ये हमारा ये नेट स्केल आया, ठीक है। सर ये कैसे आया? देखो सर मुझे समझ आ गया। अब ये 100 यस सर, मुझे समझ आ गया। 100 दूसरे 100 का दोनों 0 लिख लिए। हाँ, दो, देखो 100 को हमने मल्टीप्लाई किया, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक का तो एक आ जाएगा, और जो 2 जीरो ये 2 जीरो ये 4 जीरो यहाँ लग जाएंगे, तो ये आपका हो गया 10,000, ठीक है। ये क्लियर हो गया? सर आगे समझ जैसे क्लियर है। हाँ यस ठीक सर, है, क्लियर। क्लियर हो गया। चलो अब सर हम इसको कर देते हैं क्लियर, ठीक है। सर मेरे से अब डिवाइड वाला नहीं समझा आपने। अब सुनो 1 मिनट, अब जो पिछला स्केल था वो था, यहाँ लिख लेते हैं 10,000, ठीक है। आप सर बेटा 10,000 सेंटीमीटर। 10,000 सेंटीमीटर नहीं, वो कट गया, अब नंबर ही रह गया, सिर्फ ये स्केल आ गया हमारा, ठीक है। अब 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर था, सॉरी 500 किलोमीटर था, 500 किलोमीटर, ओके, 500 किलोमीटर डिवाइडेड बाई था 5 सेंटीमीटर, राइट। सर वहाँ पे 500 मीटर था। एक सेकेंड, वहां 500 मीटर था ना। यस सर। सर अभी आप दूसरे वाला करवा रहे हो? नहीं नहीं, वही करा, वही करा रहा हूं मैं आपको। नो सर, उसमें दो थे ना, एक तो था 500 मीटर ओवर 5 सेंटीमीटर, फिर हाँ, एक और था। एक था 500 किलोमीटर डिवाइड और को उससे रिप्रेजेंट कर 500 और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सेकेंड, वो 500 मीटर था। एक सेकेंड, मुझे ना थोड़ा व्हाइट बोर्ड के साथ सर अभी क्या आएगा नीचे? 5 सेंटीमीटर, मुझे ना ये थोड़ा ड्रॉ वाले पे जाना है, ड्रॉ में, हाँ। अब मैंने 5 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है, नीचे ऐसा ही था ना। एक में था वहां पे 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर में स्केल डाउन करना था, दूसरा था 500 किलोमीटर और 5 सेंटीमीटर। हमें ये समझना था कि 500 किलोमीटर और 5 सेंटीमीटर वाला लार्ज स्केल होता है या स्मॉल स्केल होता है, ठीक है। और जो 500 मीटर है और उसको 5 सेंटीमीटर में करेंगे तो वो कौन सा स्केल होता है, यही था ना। यस सर। तो अब हम इसको
डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, ये 500 हो गया, और किलोमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या होगा, पहले तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और फिर उसको मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 100 से करना पड़ेगा, राइट। और उसको फिर 5 से डिवाइड करोगे, सेंटीमीटर, और ये आपका है सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इसको जरा डिवाइड करो, मैं 1 सेकंड में आया जरा, ठीक है। सर तो गए हैं कितने? इसे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। डिवाइड करना है। हो गया। किसको किसके साथ करना है? 500 kilometer over 5 centimeter. ये सर ने क्या लिखा है? फाइव हंड्रेड को 5 के साथ डिवाइड करना, मल्टीप्लाई 1000 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई क्या लिखा है ये? Five divided by 500. ये क्या लिखा है? 500 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई क्या लिखा है? 100 100 500 over 500 को 5 से 500 multiply 1000 centimeter. नहीं 1000 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई आगे क्या था? 100 मल्टीप्लाई बाय 100 100 है। हाँ जी 5 divided अब क्या क्या? तो 3 6 5 6 7 8 आ गया। Sir, I have done. I am also. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक है, ये सर आप Sir, देखो I have done. हाँ ऐसे किसने निकाला है ये वाला फिगर, इन दोनों में से ये फिगर सर किसने हमने निकाला? निकाल